ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसापुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हविर्मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामय जय सुयाण बबो तेतयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीरो सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बख्शने बहुत बहुत आशीर्वाद दें सबको। आज 16 नवंबर को शनिवार के दिन हमारी ये तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है, जिसमें भगवती सूत्र शास्त्र का ये दूसरे शतक का जो है दूसरा उद्देश्य चल रहा है। अब इसका मुख्य विषय यहाँ पर जो आया है वो है समुद्घात का विषय। अब समुद्घात के विषय में आप समझ पाओगे। बोलो निखिल भाई, समुद्घात इस शब्द से तात्पर्य में आपको क्या समझ में आ रहा है? सर जी, समूह का मतलब एक एक लीन होके एक एक साथ मिला के हनन करना, घात करना। हाँ बोलिए विजय भाई, ख्याल आया कुछ? अ, सर जी, मैंने सुना नहीं, लेकिन समुद्घात की डेफिनेशन शायद आपने मांगी तो एक ही साथ आत्मा के प्रदेशों को बाहर फेंकना और कर्म का छिटकना, हाँ वापस प्रदेश वापस अंदर हाँ, लेना। अब आपको ये देखिए यहाँ पर कि ये जो है इस समय मैं अपने इस शरीर में अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे आत्मा प्रदेश, अब ये जो आत्मा प्रदेश जिस तरह से शरीर के अंदर पसरे हुए हैं, हाँ जी, ये जो आत्मा प्रदेश यहाँ पर सर्वत्र फैले हुए। अब आत्मा है कहाँ पर बताइए साहब? ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, अब ये है शरीर और ये है अंदर आत्मा है, और ये आप जो देख रहे हो आत्मा प्रदेश। अच्छा, अब आपको क्या ध्यान देना है? इन आत्मा प्रदेशों के ऊपर कहाँ पर हमारे कर्म
कितने प्रमाण में, सब जगह पर है। अब आत्मा के इन प्रदेशों में आपको ये ख्याल आ जाएगा कि एक एक प्रदेश पर कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु कितने हैं। आपको ये ध्यान में आया? इधर देखिए, अब ये जो है कर्म, अगर आप आत्मा प्रदेशों पर एक सुई की नोक भी टच करेंगे तो कहीं पर भी आपको बिना कर्म का आत्म प्रदेश नहीं दिखाई देगा। सिर्फ अष्ट रुचक प्रदेश जो केंद्रस्थ है वही कर्म बंध से रहित है। बाकी आत्मा के असंख्य आत्मा प्रदेश सभी कर्मों से भरे पड़े हैं। बोलिए प्रवीण। अच्छा, मनीषा बहन जी बोलिए। जी गुरुजी, सिर्फ 8 रुचक प्रदेशों को छोड़कर आत्मा के सभी प्रदेश कर्म से भरे पड़े हैं। अब हमने तो ये शब्द प्रयोग कर दिया कि कर्म से भरे पड़े, लेकिन ये जो आत्मा का एक प्रदेश है, अब एक एक प्रदेश पर आत्मा के ऊपर कार्बन वर्गना के अनंत परमाणु भरे पड़े। बोलिए विजय भाई, अब ख्याल आ रहा है? जी साहब जी, आपने बताया कि आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत भरे हुए हैं कर्म के। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत बोलिए। बोलिए दर्शना बहन जी, चलो। Atma Pradesh is filled with Ananta Anant. Each and every pradesh having the infinite numbers of the atoms of the carbon वर्गना। अब कार्बन वर्गना के जो अनंत परमाणु आत्मा के एक एक प्रदेश पर बनते हुए हैं, और ऐसे निमित्तों में कर्म तो स्टॉक में रेडी है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कर्म तो उदय में आने ही वाले। अब इन कर्मों को हम कैसे घटाएं, कैसे करें, क्या करें ऐसा, तब जाकर के यहाँ पर सम्यक सही तरीकों से आत्मा प्रदेशों पर से कर्म के वर्गणा का घात करना, बाहर निकाल करके फेंकना, ये हो गया है समुद्घात। अब आपको क्या समझना है कि ऐसे समुद्घात जो है, अब ये आपको बताया कि वहां सब ये कर्म है। अब कर्म बने हुए किसके हैं? ये कार्बन वर्गना के परमाणु। हाँ जी, ये कार्बन वर्गना के परमाणु है। अब ये कितने हैं ऐसा, जब एक एक प्रदेश पर अनंत क्यों है? हमने अनंत बार कर्म बांधे। आत्मा तो परमानेंट है, त्रिकाल नित्य है। अब जिन जिन कर्मों की बंध स्थिति इतनी उत्कृष्ट लंबी है, तो आत्मा ने कर्म बांधे कितने हैं? Unlimited. हाँ, अनंत बांध। तो अनंत एटम्स जो है वो आत्मा के प्रदेशों पर छाए। हाँ जी, अब थोड़ा ध्यान देना, इधर देखिए साहब। अब होता ये है कि आत्मा अपने इन प्रदेशों को फैला करके बाहर निकाले।
हाँ जी, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको शरीर की बॉडी? आप शरीर कहाँ देख रहा है, आप देख लो। हाँ जी, बीच में आपको शरीर दिख रहा है। पहले आत्मा प्रदेश शरीर के अंदर ही थे, अब आत्मा ने अपने प्रदेशों को फैला दिया है, शरीर से बाहर भी निकाल दिया है। अब शरीर से बाहर निकाल करके अब इन प्रदेशों को इस तरह से भी आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल। मैंने आपको क्या एग्जाम्पल देकर बताया था कि ये कपड़ा पानी में गीला हो गया है और इसके अंदर पानी है, ये कपड़ा है, और पानी की एक एक बूंद इस कपड़े के एक एक प्रदेश के ऊपर भरी पड़ी है साहब। अब ये कपड़ा जितना है, अब ये कपड़ा कितना 10-20 फुट लंबा है, और इतने पानी कितना आ गया, जो क्रॉस पॉइंट है धागे के, वो एक एक प्रदेश पर वहां पर पानी है। अब हमको अगर ये मैं ऐसे ही गीला पड़ा रखूं तो शायद सूखने में आपको 2-4 दिन लग जाए। अब इसको मैं फैला देता हूं। अब मैं अच्छी तरह से फैला दिया। अब फैला करके मैंने खोल दिया, झटक दिया साहब। अब ऐसे कर रहा हूं उसको मैं, ऐसे 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे करूं तो जो 4 दिन में सूखने वाला, 40-50 घंटे में सूखने वाला कपड़ा, ये 4 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट में सूख रहा है। ये ऐसे ऐसे किया। अब उसमें से ये पानी की बूंदें जो है हवा में धूप में निकलती गई। ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट समझिए। अब जो पानी का अंश इसमें है वो जैसे निकलता गया और कपड़ा 40 मिनट के अंदर पानी निकालकर पानी के बिना का सूख करके साफ। बरोबर है? इधर देखिए, ऐसी परिस्थितियों में जब आत्मा के लिए तीव्र वेदना आदि का प्रसंग आ जाए, जब आत्मा के लिए अतिशय पीड़ा हो, मृत्यु का समय हो, तेजस वृत्ति का या केवलियों को समुद्घात करे, या मृत्यु का समझ आ जाए, या तीव्र वेदना आदि पीड़ा का समझ आ जाए, कई बार कसाय के निमित्त भारी बन जाते हैं, या कई बार आहारक समुद्घात, ऐसे अलग अलग प्रकार के समुद्घात 7 लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। उसमें इस तरह से करके, क्योंकि आत्मा है ना, अंदर आत्मा की एक प्रदेशों की स्पेशलिटी, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आत्मा अपने इन प्रदेशों को विस्तार करके फैला भी सकता है और बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करके संकुचित करके छोड़ देता है। ख्याल है कि नहीं? इतना छोटा सा हो जाता है, वापिस शरीर में आ जाता है, फिर फैला करके उसको बड़ा कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं साथ। तो ये जो विशेषता है, ये इसके ऐसी विशेषता, संकोच विकासशील धर्म की विशेषता अब आत्मा प्रदेशों के साथ संसार के अंदर और किसी भी प्रदेशों में नहीं है। प्रदेश तो आकाश के भी है, प्रदेश तो धर्मास्तिकाय के भी है, प्रदेश तो अधर्मास्तिकाय के भी है, लेकिन उनमें किसी में नहीं है ये विशेषता। ये स्पेशल धर्म है आत्मा का, संकोच विकास। अब संकोच विकास होते करते अब जितने प्रमाण में आत्मा ने कर लिया, समझे कि नहीं, कर लिया, तब क्या होगा? अब भी मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे ये अब इस स्थिति के अंदर इन कपड़े में से जैसे पानी निकल के अंश 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 ड्रॉप 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 जो भी पानी का है वो निकलकर हवा में चला जाता है, धूप में चला जाता है, कपड़ा सूख जाता है, कपड़े पर से पानी हट गया,
अब आत्मा के प्रदेश को भी ठीक वैसे थोड़ा समझिए आप। जैसे कपड़े पर द्रव्य आया हुआ पानी, आत्मा के प्रदेशों पर द्रव्य आया हुआ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब वो वर्षों से पड़े हैं, वर्षों से छाए हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया, बोला सिर्फ बीच के 8 रुचक प्रदेश ही कर्म बंध से ग्रस्त नहीं है, बाकी के सब के ऊपर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत है। बोलिए प्रवीण जी। कार्बन वर्गनार के पुद्गल परमाणु एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत है। हाँ, अब जब ये अब अनंत प्रदेश पर हैं और ये तो सब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अब बंद होकर कर्म बन गए। जैसे घर के डिब्बे में पड़ा हुआ आटा, मैदा, अब वो जो आटा है उसके परमाणु 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 फैलाएंगे। अब वो किस तरह से कैसे पड़े हुए हैं, और उसमें पानी डाल करके आटा गूंद करके आपने बना लिया पिंड, समझे कि नहीं। अब उसमें से जैसे जैसे उसको गर्मी लगेगी, हवा लगेगी, पानी सूखता जाएगा, पानी उड़ता जाएगा, पानी निकलता जाएगा, फिर वो एकदम सूख करके कड़क हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमको यहाँ करनी है। तो यहाँ कौन कौन करेगा, किसको किसको करनी है, करने वाले कौन कौन है ऐसा। एक जन कोई करेगा अलग तरीके से, तो ये है जो है एक जन करे, ये वेदना समुद्घात वाला, ये वेदना समुद्घात वाला करे। अब कोई इसके अंदर ये दूसरा जो है कसाय समुद्घात वाला करे। अब कोई तीसरा इसके अंदर जो है मारणांतिक समुद्घात वाला भी करे, समझे। अब कोई ये चौथा इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि इसके अंदर वैक्रिय समुद्घात वाला भी करे। इधर आपको ये समझना है कि कभी कई बार जो है ये आपको जो है तेजस समुद्घात वाले भी करते। अभी कई बार जो है इसको आहारक समुद्घात वाले उनको भी करना है, और लास्ट में ये आ गए केवली समुद्घात, इनको भी करना है। तो ये कितने जने हो गए आप देख लो, समझे। बोलो विजय भाई, पढ़ो देखो। सर जी 7 प्रकार के समुद्घात है। वेदना समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। बहुत बड़ी बात है भाई विजय भाई, आपने तो परफेक्ट नाम पढ़ दिए सब, एक साथ में सब बरोबर पढ़ दिए। हाँ, अब आपको समझ में तो आ गया कि करने काले कौन कौन है, कब कब है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, आपको बराबर ध्यान देना है, समझे कि नहीं। अब इनके अंदर ये डायग्राम जो मैंने चित्र बनाया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना। तो अब आपको जब समुद्घात शब्द आया, ध्यान रखें, नहीं तो हमें शादी उदीर्णा करनी हो तो उसमें ये प्रक्रिया नहीं है। अब इसमें भी उदीर्णा तो करनी है आपको, बिना उसके तो होने वाला नहीं है साहब। आप पहले ध्यान से उसकी डेफिनेशन भी समझ लेंगे ना, ख्याल आ जाएगा। अब ऐसी परिस्थितियों में वेदना आदि के समय में आत्मा का कालांतर में जो उदय में आने वाले ये सब कर्म है। अब वेदनी आदि जो अलग अलग कर्म है कि नहीं है, अब उन सब कर्मों की उदीर्णा के द्वारा उदय में ला करके अब प्रबलता पूर्वक ऐसे फोर्स से विशेष प्रयत्न पूर्वक उदय में ला करके उनकी निर्जरा कर, एकदम जो है फास्ट निर्जरा कर दे थोड़े टाइम में, इसको कहते समुद्घात। बोलो अंसाबेन, ख्याल आवे छे।
हाँ साहेब जी, कि वेदना आदि के समय में उदय में ला करके विशेष फोर्स से फास्ट निद्रा कर दे, वही समुद्घात है। बस हो गई। मतलब क्या हुआ विजय भाई, एक प्रकार की उदीर्णा का प्रकार है। उदय उदीर्णा के अंदर उसको कम समय में एक फोर्स के अंदर यूं झटक करके बाहर फेंकना है। गुजराती में શું કહેવાય? ઝાટકો મારીને ફોર્સથી બહાર ફેંકો. झाटकी नाखू। तो ये जो प्रक्रिया है, समझे कि नहीं? अब ये प्रक्रिया आपको समझ लेना है। अब कभी भी, जैसे मैंने कहा कि नहीं, आपको एक, आप कभी मोर को देख रहे हैं, मोर पिकॉक? हाँ जी मनीषा बहन जी, मोर जब बारिश के टाइम काले बादल आता है, वो जब नाचने लगता है अपने पंखों को फैलाता है, ऐसे फैला जी। करके लास्ट में आपने देखा है पंखों को फैलाए हुए तो यूं वापस झुक, यूं जोर से झुकता है और उन पंखों को जोर से मोड़ता है, फिर वापस उसको पीछे लेता है, फिर उसको मोड़ता है। अब ये क्या है कि सभी कर्मों के निमित्तों ऐसे टाइम पर अब आत्मा के अंदर कर्म, तो मैंने अभी बताया आपको, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत चाहे, तो हमें उसको एक बार तो उदय में ला करना है। उदय में मैंने पहले संकल्प कर लिया कि मुझे नेजरा करनी। अब मेरे पास 10 लाख कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, मुझे 10 मिनट में बाहर फेंकना है। 10 मिनट। आप हर व्यक्ति अपने अपने घर में जब किचन वगैरह सब साफ करते हो, झाड़ू निकालते हो, आपको बोला गया है आपका 2000 स्क्वायर फीट का घर है, चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो, फैलाएंगे। तो आप यूं फटाफट स्वीपर बन जाएंगे, झाड़ू लेकर के फटाफट बाहर फेंकेंगे, या आपने ये कपड़ा लिया, डंडी बांधी, झटक 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 करके सारी डस्ट निकाल करके बिल्कुल बाहर फेंकोगे। ये प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? ये है समुद्घात। अब मेरे लिए मैंने क्या बताया आपको, अब 10 लाख कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को मुझे 10 मिनट में बाहर फेंकना। अब मैंने संकल्प कर लिया, उसको खींच करके मैं उदय में ला रहा हूं। तो मेरी उदयावलिका में आ रहे हैं, तो उदीर्णा करने जा रहा हूं। अब मुझे उदीर्णा करने के लिए इधर मैंने कायोत्सर्ग किया, इधर मैंने ध्यान किया, इधर मैंने उपवास किया, जो किया। अब आप उसको फटाक से एक यूं झटका लगाइए, बाहर फेंकिए, यूं झटका लगाइए, बाहर फेंकिए। ऐसे जब आप उसको बाहर फेंकेंगे, क्या लें, तब वो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आपके आत्म प्रदेशों के पर से कितने झटक जाएंगे? 10 मिनट में 10 लाख, 40 मिनट में 40 लाख हो जाएंगे। अब वो जो बने हुए चिपके हुए थे कर्म के रूप में, और आज नहीं तो कल तो उदय में आने ही वाले, आने ही वाले, निश्चित है। लेकिन मैंने आज अगर समझ लिया है तो मुझे कर, अब नहीं तो मैं बिना समुद्घात के सामान्य तौर पर सिर्फ उदीर्णा करता रहूं तो 10 दिन में 10 लाख निकलेंगे। वहां मेरा प्रयत्न इतना इतना सॉलिड नहीं है ना। एक आदमी 24 अट्ठाई करता है, 24 मतलब चारों आहार का त्याग करने वाली अट्ठाई करता है, वो 8 दिन पानी नहीं पिएगा। अब वो बोलता है गुरुजी आज मुझे पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है सुबह 7 बजे ही, 8 दिन के उपवास के पचखान 24 जात में 7 में पचखान करा। अब उसकी तीव्रता देखिए। दूसरा आता है नहीं गुरुजी आज एक उपवास दो। तीसरा कहता है गुरुजी उपवास तो करूंगा, पानी पीता रहूंगा। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को। अब इसमें किसके पास तीव्रता है, कितनी तीव्रता किसके पास है कि नहीं है? अब कौन कितने प्रमाण में बाहर फेंक देगा फटाफट?
तो प्रमाण में निजरा किसकी होगी? अब दुनिया के व्यवहार से, लोक व्यवहार से तो बोलेंगे हाँ जी इन्होंने अठाई की, हाँ जी इन्होंने अठाई की, हाँ जी इन्होंने अठाई की। आपके पास दूसरे शब्द तो है ही नहीं। अब आप क्या बोलेंगे? तो यहां पर ये कह रहे हैं, ये शब्द आपके ध्यान में आने चाहिए। ये बरोबर कह रहे हैं सर। अब आपकी निजरा कितनी होनी चाहिए, कर्मक्षय कितना होना चाहिए? अब चलिए ये बात हमको समझना है यहाँ पर, वेदना समुद्घात। अब वेदना समुद्घात पर्टिकुलर एक एक लीजिए सर। तो इसमें क्या होगा, ये पहला कर रहा है, ये वाला जो है इसके अंदर, अब उसको वेदना पीड़ा है। अब ये है उसका अशाखा वेदनीय का अंतराय कर्म, ये अशाखा वेदनीय कर्म। हाँ जी, इधर देखिए आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब इस अशाखा वेदनीय कर्म के अंदर यहाँ पर आत्मा ने अपनी तरफ से कितने प्रमाण में कर्म बांध कर रखे। ये कर्म की प्रकृति, ये कर्म की प्रकृति अंदर, ये अशाखा वेदनीय के अंदर, अब इसने कितनी कर्म की प्रकृतियां बांध के रखी है। अब क्या होगा, समय समय पर जिसका टाइम काल परिपक्व होगा, ये कर्म की प्रकृतियां बरोबर उदय में आती रहेगी। आपको रोग, बीमारी, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, दर्द देती रहेगी। ये है इनका काम है। आपने बांधी है, बंधी हुई आत्मा के साथ पड़ी है। अब करना क्या, कैसे करना है इनका? तो वेदना को लेकर होने वाला समुद्घात जो है, ये वेदना समुद्घात है। अब इसमें बिल्कुल अशाखा वेदनीय कर्मों को लेकर के, वेदना से जब जीव पीड़ित हो और फिर उसके पास अनंत अनंत ये अशाखा वेदनीय कर्म के जो परमाणु हैं, ये दलित जो बंधे हुए हैं, अब इनसे जो है व्याप्त अपने आत्म प्रदेशों को शरीर से बाहर निकाले। अब आत्म प्रदेशों से इन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को बाहर निकालते जाए। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जीव एक अंतर्मूर्त तक इस अवस्था में 48 मिनट तक बरोबर उसको इसी में रहना है। अब ये रह करके जब इनको आप अंतर्मूर्त में अशाखा वेदनीय कर्म के इस पुद्गल परमाणु को खींच खींच करके उदय में लाए, मैं इनको ला करके बाहर फेंक रहा हूं, मैं इनको ला करके बाहर फेंक रहा हूं, उदयावली में से प्रविष्ट करके वेदना भोग लेता है, एक साथ में समझे के उसको बाहर फेंकता है। ये अपनी तरफ से ये कहलाएगा वेदना समुद्र। हो गई 48 मिनट, फटफट फटफट जल्दी करिए। अब फिर से वापिस आपने आत्मा प्रदेशों को ये देखिए, ये संकोचित कर लिए। अब ये फिर वापिस अपने अंदर जो है शरीर के अंदर स्थिर हो गए। ये अपनी तरफ से शरीर में तो स्थिर हो गए, लेकिन यहां से आप देखिए ये कितने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आपके यूं बाहर निकल गए, ये निजरा के रूप में बाहर बिखर गए। ऐसे होता है इनका। इस तरह से इनको जो है आत्मा प्रदेशों से बाहर निकाला। अब ये कितने निकले, 40 मिनट में 40 लाख। तो यहां से आत्मा प्रदेशों पर से इतने कम हो गए। ये कम हुए, ये कालांतर में चलकर आपको रोग, तकलीफ, बीमारी, पीड़ा जो भी देने थे,
अब उसमें से आप फ्री हो गए, बच गए। अब अगले 10 साल तक आपको जो है ये रोग, बीमारी, पीड़ा, तकलीफ, वेदना, दर्द नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? ये है यहाँ पर स्वरूप। तो हमको ये समझना है, मुख्य रूप से ये ख्याल आ जाएगा समझ। अब जैसे आपको देखिए कसाय समुद्घात कर रहा है, इधर देखिए कसाय समुद्घात के अंदर भी आपके पास क्या है, यहाँ पर मोहनीय कर्म के ये पुद्गल परमाणु आपके पास बहुत। अब ये कसाय मोहनीय कर्म के पुद्गल परमाणु है। अब इतने सारे इन पुद्गल परमाणु, कार्बन वर्गना के परमाणुओं को अब मुझे इसमें से बाहर निकाल। तो भाई इनका तो उदय रोज का ही है, ये रोज का है, ये कर्म है ना। अब यहाँ पर ये बदल गया कर्म। अब ये कौन सा कर्म आया यहाँ पर? ये कसाय मोहनीय कर्म। अब इसके परमाणु अंदर है। नियम तो वही ऐसा, एक एक आत्मा के प्रदेश प्रदेश के ऊपर जो है अनंत 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 पर कार्बन वर्ग, और वो बंद करके चिपक करके आत्मा प्रदेशों पर रहे, उनको हम कहेंगे कसाय मोहनीय। ये कौन है सर? अब ये जो कसाय मोहनीय के, तो इनको हमें क्षय कर बिल्कुल करना है। ऐसे स्थिति में अब क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जो भी है, अब उन कसायों के कारण मोहनीय कर्म के आश्रित होने वाले समुद्घात, अब जब भी आप तीव्र कसाय के उदय से ग्रस्त तस्त रहते हैं, तब क्रोधादि कसाय होता है। तो आत्मा प्रदेशों को बाहर फैला दीजिए, और फिर उसमें से किस तरह से आप वहां पर उन अंतरालों में से, बीज में से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को यूं धक्का देकर, झटक करके बाहर देख। सिर्फ आत्मा के अध्यवसायों परिणामों में इतनी तीव्रता के साथ ये काम हो रहा है। आपका चाहे उपवास है या नहीं है, आप बाह्य तप में हो या नहीं हो, आप आंतरिक उपवास में जिसमें हो या नहीं हो, लेकिन आप स्वाध्याय में, ध्यान में, काव्य सर्ग में, जिसमें हो, आप उस समय आत्मा के प्रदेशों को आप शरीर से बाहर खींच करके निकालना। यूं खींच करके निकाल करके अब संकल्प पूर्वक इसमें कसाय मोहनीय कर्म के पुद्गल परमाणुओं को झटक कर बाहर। अब ये आपने जिस तरह से बाहर इसको बाहर निकाला है, अब ये बाहर निकाल दिया, तो ये झटकते झटकते अब बाहर जा रहे हैं। कितने हो गए? कितने जाएंगे? 1 करोड़, 10 करोड़ भाग्यशाली। जितना आप करो, करना कितना है? 48 मिनट का काम। सिर्फ आपके पास समय जो है 2 घड़ी का 48 मिनट का है। आपको इतने झटक झटक करके बाहर फेंकने और निकलते है। तो एक प्रकार की उदीर्ण ही है ना, उदय में लाकर, उदय में नहीं आए उनको खींच करके पहले एडवांस में ला करके आप क्षय करो, इसका नाम उदीरना। बोलो निखिल भाई, आ रही है बात ख्याल में? जी जी साहब जी। Somebody is Maharaj asking. Sahib, okay, I'm sorry. Go ahead, please. Maharaj Sahib, how do you get like Kashay Mohaniya Karma into Uday? उदय में जब आएगा तब, it may be possible that it will come in that time, that will be after 10 years, 20 years, 30 years, whatever it may be. But just I attract it. If you are putting here the magnet, the iron particles, it may be in some distance, it will attract. But if you don't want to get angry, you don't want to have man, maya and krodh, Right. then how can it come into Uday? You said that I don't want to be part of it. बरोबर, लेकिन ये आप बरोबर कर सकते हो, इट इज पॉसिबल फॉर यू।
अब मुझे नहीं करना है, मुझे उसमें से इतने एटम्स मुझे निकालना है, घटाना है, कर्म ही कम करना है, इतने प्रमाण में मुझे ये कर्म कम करना है, तो ये काम बड़ा है। तब जाकर स्पेशली आप ये करोगे। ये है कसाय समुद्घात जो है। अब कसाय समुद्घात के अंदर इतने समय में प्रचुर कसाय पुद्गलों को आत्मा अपनी तरफ से निकाल के बाहर फेंक दे। अब वो कर्म सत्ता में से नष्ट हो गया। अब भले 10 साल के बाद, 20 साल, 50 साल के बाद जब वो टाइम आएगा, लेकिन उस समय वो कर्म नहीं रहेगा। आपको उस समय शांति समता बरोबर बनी रहेगी, कोई तकलीफ नहीं, आप कसाय नहीं कर पाओ। आ गई बात ध्यान में। अब इसी तरह से आपको ये है मारणांतिक समुद्घात। अब इधर देखिए भाई साहब, ये मृत्यु के समय का समुद्घात, ये आपको किस तरह से कैसे करोगे। यहाँ आपकी मृत्यु होने वाली है और ये लास्ट में आपकी डेडलाइन, यहाँ बरोबर आपकी मृत्यु का समय आए। क्या होने वाला है मृत्यु के समय में? यहाँ पर क्या होगा? वेदना होगी गुरुजी। हाँ, अब आपको करना क्या है समझेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अब मृत्यु के निमित्त को लेकर के मृत्यु काल में अंतर मुहूर्त बाकी है। ये समय कितना निकालना है आपको? ये अंतर मुहूर्त की 48 मिनट का टाइम निकालिए। अब ये जब आपने इतना सा टाइम निकाला है मृत्यु के काल में, अब उस समय आपको बरोबर पारणांतिक समुदाय करना है। तो क्या करेंगे आप ऐसे समय में? जो आयुष्य कर्म का आश्रित समय है, अब उस समय आपको उस कर्म के दलिकों को घटा करके कम। तो ये आयुष्य कर्म तो भोगते भोगते जब आप चल रहे हैं, अब है बचा है कितना? अंतर मूर्त बचा है, और बाकी के कर्म भी बहुत है। आयुष्य कर्म भोगते हुए अंतर मूर्त के आयुष्य शेष रहने पर आत्मा प्रदेशों को आत्मा बाहर निकाल फैला दे। अब ये विस्तार कितना करना है? उसमें सबसे बड़ा विस्तार तो केवली समुद्घात वाले ही करते हैं, पूरे 14 लोक तक आत्मा के प्रदेशों को फैला दे। बाकी सब नहीं करते हैं। सबको इतने 14 लोक तक इतना लंबा फैलाने की जरूर नहीं है। केवली के लिए बात अलग होती है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आत्मा प्रदेशों को बाहर निकालता है, और अब वो प्रदेश मुख, उदर आदि से कर्म स्कंध आदि उसके अंतराल में बीच में है। अब वैसा करके कितने इसकी मोटाई बढ़ाई जो है लंबाई करते हैं, और उसमें से अधिक असंख्य योजन बड़ी जगह फैला करके एक अंतर्मुहूर्त वैसे रह करके आयुष्य कर्म के पुद्गल परमाणुओं को खींच करके बाहर निकाले। अब वो यहाँ पर अपनी तरह से भाई इतना मुझे करना है, तो वो अलग से अपनी तरह से कर ले। सर जी, एक विनंती है कि ये शायद ये टॉपिक पे प्रश्न बहुत आएंगे, तो बहुत इन वी कैन ब्रेक इट अप टू फ्यू क्वेश्चंस इन ईच ऑफ दैट वुड हेल्प। बहुत अच्छा। इस तो इस मरणीय समुद्घात में मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, दूसरे भी शायद आएंगे। तो ऑर्डिनरी मरण में आत्मा के प्रदेश बाहर तो जाते ही है। मृत्यु इधर देखिए, जब मृत्यु हो जाएगी तब आत्मा को संपूर्ण रूप से शरीर छोड़कर बाहर निकल जाना। अब ये तो मृत्यु हो गई और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, बाहर निकल गया, अब कोई समुद्घात में कुछ नहीं होगा, वो पहले करना है। आपने समझा नहीं बरोबर। अभी मृत्यु नहीं हुई है, शरीर छोड़ा नहीं है आत्मा ने, और वो अपना समय कटा रही है, समझे कि नहीं? तब जाकर के वो इसमें से मारणांतिक समुद्घात करके
अब उन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को बाहर फेंके और आत्मा उससे अलग हो। आपने क्या समझा है कि शरीर छोड़ के आत्मा निकल गई, वो वापस नहीं आएगी। वो तो दूसरे तीसरे चौथे समय पर अपने जन्म स्थान पर पहुंचकर दूसरे योनि में जन्म ले लेगी। वो समुद्घात नहीं है। यहाँ तो अभी शरीर छोड़ा ही नहीं है, मृत्यु का समय आया है, मृत्यु हो नहीं गई है, अभी 48 मिनट बाकी है। उसके पहले ये स्टार्ट करेगा, तब अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा के आयुष्य कर्म के दलिकों को बाहर निकाल कर फेंक देगा। वो मारणांतिक समुद्घात। तो सर जी ये होता कैसे है कि आत्मा को अवेयरनेस होनी चाहिए, समुद्घात की बिल्कुल ज्ञान होना बिल्कुल, चाहिए कि पर्पसली उन्होंने वो सहेतु करेगा तब होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा, नींद में नहीं होता है अपने आप। ख्याल है, बहुत बहुत प्रबल पुरुषार्थ से आत्मा जब करेगी तब होगा। तो ये क्रिया जानने की जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, आप करना ना, आपको जब आ जाए मृत्यु का टाइम तब कर लेना। बोलिए लेकिन प्रवीण। हाँ, साहब जी मृत्यु आएगी वो थोड़ी पता लगेगा हम लोगों को, क्यों किसी नहीं को पता लगेगा? कैसे पता लगेगा साहब जी? क्यों भाई साहब, आप लास्ट स्थिति है, सब जने बोल रहे हैं भाई साहब बस देखो अब जीव जाएगा, अब देखो अब देखो अब देखो, समझे कि नहीं? क्या हम तो लाएगा? बोलते हैं उसमें से अब कई बार तो सालों साल भी निकल जाते हैं साहब जी। नहीं 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 नहीं, आप गर्भगृहस्थी में तो रोज ही देख रहे हो, आप रोज देख रहे हो, आंखों के सामने देख रहे हो। अब ये अंतिम समय है, देखो ये श्वास उठ गई है। साहब जी उसके पास 48 मिनट रियली है, उसको कैसे पता? लेकिन अब उस वक्त वो उसकी नहीं नहीं ताकत ही नहीं, नहीं वो रहती ना भले साहब जी। जो हो अपनी मिनट समझ ले और उसमें से कम कर ले। भले जितनी है, 2 घंटे है कि 10 घंटे है, अब वो जब करेगा उसमें से तब उसको ख्याल आएगा ना। क्योंकि उस समय की वेदना, उस समय की स्थिति, उस समय खुद को ये आभास होना कि हाँ अब ये मेरे मृत्यु का समय लग रहा है, तब उसको करना है। अच्छे अच्छे को पता चल जाता है, लेकिन अच्छे अच्छे 100 में से, लाखों में से कोई एक मुश्किल से पर्पसली ये प्रक्रिया जाने तो समुद्घात करेगा। नहीं तो उदय क्या और उदीर्णा क्या और उदयावलिका में खींच के लाना क्या और कर्म क्षय करना, कौन जानता है, कौन समझता है, कौन जानता है इसको, किसको ख्याल है? आप जी ये मत समझिए कि रास्ते चलती कॉमन बात है, कोई भी कर लेगा। पॉसिबल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल पॉसिबल। साहब जी कितने टाइम का वो घटा सकता है, 48 मिनट या उससे भी ज्यादा घटा सकता है? जितना 48 मिनट समुद्घात का टाइम ओ, ख्याल है, अब उसको जितना करें। अभी मैंने वेदना समुद्घात में, कसाय समुद्घात में आपको कहा इतने वर्षों का कर्म कम कर दिया, इतने वर्षों का कम कर दिया। अब इसमें इसको जितना करना हो करे। अब यहाँ उसको लेवल बैठाना है तो उतना लेवल बैठा है। अपने हाथ में है करना तो भाई साहब, लेकिन प्रक्रिया का टाइम 48 मिनट है, उसको उससे मत जोड़िए आप। वो करे तब तो कितना बड़ा करेगा साहब, ये विशेषता है उसकी। और जो क्यों नहीं, करेगा साहब जी? क्यों नहीं करेगा? नहीं, वेदना को दूर करने के लिए क्यों करेगा वो? क्यों नहीं करेगा तो क्या करेगा? इतने लंबे दीर्घ काल तक उसके पास के कर्म पड़े हुए हैं, उसको क्या करना है? पहले ही उसी को उदयावली, जिसको उदीर्णा का अनुभव है वही कर सकता है। मुझे मुझे मालूम है कि मेरे को 10-20 साल के बाद करना है, वो उदय में आने ही वाला है कर्म। मेरे को किसी ने कहा कि नहीं नहीं आपको तो 10 साल के बाद कैंसर होने वाला है। अब आज से मैं क्या प्रिकॉशन लूं, बोलो आज से मैं क्या करूं? 10 साल के बाद मुझे जब कैंसर होने वाला है, ये प्रिडिक्शन अगर किसी ने कर दिया तो मुझे करना क्या चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आपके पास 10 बरस का लंबा टाइम है, और आप उसको आज घटा करके 10 बरस में से 1 बरस पर लाओ तो कितना बड़ा काम हो गया। यही तो है विशेषता इसकी। साहब जी इसकी वेदना का प्रमाण बहुत अधिक नहीं हो जाएगा? करना है, वो कर रहा है, पर्पसली कर रहा है।
तो इसमें अरे क्षमता का आपने रोल है। आपने स्विमिंग पूल में देखा है, मैं फर्स्ट फ्लोर से डाई लगा रहा हूँ, दूसरा बोलता है मैं सेकंड फ्लोर से डाई लगा रहा हूँ, तीसरा बोलता है मैं थर्ड फ्लोर से डाई लगा रहा हूँ, चौथा बोलता है मैं फोर्थ फ्लोर से डाई लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा है? किसने बोला है उसको? भाई फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है ना, फर्स्ट फ्लोर में 10 फीट की हाइट है, लगाओ ना आप। नहीं, वो बोलता है मैं तो और ऊपर से 40 फुट से लगाऊं। बोलिए अब उसका क्या करना? लगा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, ऊपर से चढ़कर लड़कियां लगा रही हैं, लड़के लगा रहे हैं। तो उसने जो 40 फीट का डिस्टेंस पकड़ा है वो कर रहा है, उस हिसाब से कर रहा है। तो जो 40 फीट से डिस्टेंस से डाई लगाएगा उसके स्विमिंग पूल में से पानी उछल के बाहर कितना आएगा? जो 30 फुट के थर्ड फ्लोर से लगा रहा है उसका पानी उछल कर कितना बाहर आएगा? जो 10 फुट में फर्स्ट फ्लोर से ही लगा रहा है तो उसका पानी उछल कर कितना बाहर आएगा? समुद्घात के अंदर यही प्रक्रिया है, कितने प्रतिशत में, कितने प्रमाण में, कैसे करते हो, उतने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु थोड़े से समय में आत्मा प्रदेशों से उछलकर बाहर आए। Go ahead, Nikhil bhai, and then Darshana ben, then Hansa ben back. Darshan, go ahead first. Okay. Thank you. Maharaj Sahib, but you know, we don't know when we are going to die. The second we are going to die, we don't know. You are right. And nowadays, a lot of people, they die in a hospital, either they are sedated or something, or they die in a sleep. So when do they, if they are sleeping, how would they know that they have 48 minutes? Or if Nobody knows about the karma, nobody knows about the uday, nobody knows about the udayavalika, nobody knows about the udhirana. For the common people, this is not possible at all. 99% लोगों के लिए it is not possible at all. मिथ्या दृष्टि है। Who knows about this? सोचिए पहले आप, सबके लिए पॉसिबल है क्या? अब रोज मर रहे हैं, हॉस्पिटल में रोज मर रहे हैं, कौन जान रहा है? Sometimes the doctor says that due to the severity of the attack, either it may be past 24 hours. Let him pass the 24 hours. We will judge about him. If he will be absolutely past the 24 hours or more than that, then we will say that he is out of danger. क्यों बोलते हैं डॉक्टर? उनको आपकी मृत्यु का ख्याल हो गया? वो तो डॉक्टर है, वो अनदर पर्सन है, वो मशीन से जज करके बोलेगा, लेकिन जो वास्तव में पीड़ा दुख भुगत रहा है वो नहीं समझेगा क्या? हाँ, ये है, उसके पास मेजरमेंट नहीं है, लेकिन अनुभव तो उसी का ज्यादा है। And Maharaj Sahib, who can do this thing? Everybody or only Kevalis or अरे Siddha? भाई, मैं नॉट केवली, केवली का लिए केवली समुद्घात इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। Okay. वो अलग आएगा। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली जिसको मरना समुद्घात करना है, क्या लें? पहले ये समझ लो ना, समुद्घात तो समझ ले, लेकिन उदय उदीरना क्यों नहीं समझ रहे हो? So आप this ये is तो for मैंने everybody. बोला आपको उदीरना का ही तो प्रकार है। आप क्या करेंगे विजय भाई? खाली लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, बेस नहीं बना रहे हो, बैठे नहीं रहे हो। उदय, उदीरना क्या होती है, उदय क्या होता है, कर्म के उदय को कैसे खींच कर लाकर टाइम रिड्यूस करके करना, ये भी तो बात समझिए ना पहले। So Maharaj Sahib, this can be done by anybody. नॉट एनीबडी। कब मैंने बोला आपको एनीबडी? No, I'm asking you. नॉट एट ऑल। कौन जान रहा है? किसको मालूम है क्या होता है उदीरना, क्या होती है उदय, क्या होता है? डू यू नो इट वेरी वेल? नो। देन हाउ वी कैन से इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल? नॉट। So then who does it? वो स्पेशलिस्ट who knows it very well, who knows and who believes first that what the soul and what the karma and what the atma pradesh and what is this, ये जब समझेंगे तब वो जाएंगे करेंगे तो पॉसिबल होगा, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। Thank you, Maharaj. साहिब जी, मैं वही पूछ रहा था, आपने जैसे बताया कि करोड़ों लाखों करोड़ों में एक हो सकता है कि वो कर सकता है, तो मेरा प्रश्न है कि ये पंचम काल के संगण के जो
मनुष्य है वो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन सा कर सकते हो आप? वेदनीय का, अशाता वेदनीय का मैक्सिमम होता है, कसाय मुनीय का पॉसिबल है, मारणांतिक पॉसिबल है, बाकी नहीं। बस बाकी नहीं है, बराबर सर जी। दो क्योंकि तीन के अंदर चांस मिलता है। लोग जो समझ जाए वो मैंने निर्णय किया है कि मुझे कसाय नहीं करना है, मुझे कसाय करना। मैं दीक्षा ले ली, मैं साधु बन गया, मैं समाज में इस तरीके से रहता हूँ, तो मुझे अपनी तरफ से डिसीजन लेना है ना। अब बाकी किसने, कॉमन लोगों ने, इनको पूछो, मनीषा बेजी ने कब इन्होंने सोचा है कि नहीं 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 मुझे तो कसाय बिल्कुल बंद ही करना है, घटाना ही नहीं है? कब विचार आया? अभी तो हाँ बोल लेंगे, इनको आप गोल्ड की गिफ्ट देंगे तो हाँ बोल देंगे, लेकिन किसको विचार आता है, किसको इच्छा होती है? मैंने कई बार कई लोगों को पूछा, नहीं 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 महाराज साहब, कसाय तो रखना पड़ता है, ये तो बंदूक भरी हुई पिस्तौल रखनी पड़ती है। कभी सासू बोलती है, कभी वो बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, तो सब सिर पर चढ़ जाए। कभी तो खिलौने की पिस्तौल भी दिखानी पड़ती है। नहीं 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 नहीं, हमको तो संसार में रहना है तो रखना ही पड़ेगा। अब क्योंकि उसका इसके लिए क्या साहब जी जवाब? बहुत सालों की मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हाँ, ये भी तो बात सही। लेकिन पहले उसका ज्ञान तो हो। हाँ, कर्म, ज्ञान बहुत पहले आत्मा, यार। आत्मा प्रदेश, आत्मा प्रदेशों पर कर्म, कार्बन वर्गणा के अनंत परमाणु, उदय काल, उदीर्णा, इतना सारा जब ज्ञान कोई प्राप्त करेगा तब संभव होगा, नहीं तो कैसे? अब बोलिए, मनीषा बहन जी को बहुत जल्दीबाजी है, बोलो। गुरुजी जो ये थे गतसुख माल जो मुनि थे, उन्होंने फिर समुद्घात किया था। चलो पूछना पड़ेगा। और गुरुजी जो आपने कषाय समुद्घात बताया है, कषाय के टाइम तो हमारे कर्मों का बहुत ज्यादा बंद होता है, तो निर्जरा कैसे होंगे? हाँ, तो यहाँ जिसको बंद नहीं करना है स्पेशली वो डिसीजन लेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे बंद नहीं करना, मुझे तो निर्जरा करनी है, मुझे तो इतने प्रमाण में कर्मक्षय करना। आ गया कसाय का अवसर, आ गया कसाय का चांस, निमित्त है, लोग कसाय कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे तो निर्जरा करना। उस समय मैं फिर क्या करूंगा, कैसे करूंगा, बोलिए आप? फिर तो बंद ही होगा। 90% तो लोग कर्मबंदी करते हैं। महावीर स्वामी ने क्यों नहीं बंद किया? कई आत्माएं ने बंद नहीं किया सब। अब उन्होंने तो निर्णय ही कर लिया था, संगम आए कि कमठ आए कि मेघमाली आए कि जिसको आना है आए, मुझे बंद नहीं करना है, निजरा करना। ऐसे कर्म बंद के निमित्तों को भी जो निर्जरा में पलट दे वो साधक है, और इससे उल्टा करे कि निजरा के निमित्त को बंद में पलट दे तो भाई साहब वो तो विरासत हो जाए। तो गुरुजी क्या वो समुद्घात माना जाएगा फिर? नहीं, आप समुद्घात की प्रक्रिया से होवे तो समुद्घात है। जी जी जी। ऐसे अपने आप हो गया उसको आप समुद्घात बोल देंगे? नहीं। ये नहीं होता ना। पर्पसली यहाँ तो इंटेंशन पूर्वक वो डिसाइड करेगा और फिर होगा, तभी होगा। यूं तो कोई रास्ते चलती प्रक्रिया थोड़ी है भाई। हंसाबेन। हाँ साहेब जी, तो वो प्रदेश बाहर निकालने की कोई प्रक्रिया कैसे करता है, मतलब हाँ, वही ये तो सब? होती है ना, वही होती है सब। बिल्कुल आत्मा के प्रदेशों को बाहर फैला कर ही की जाती है तो ही समुद्घात है, नहीं तो बिना उसके होगी तो वो उदीर्णा होगी। लेकिन वो क्या मेंटली हमें ऐसे तय करना पड़ता है जैसे हम? हाँ बिल्कुल, एक एक भाव परिणाम उसी प्रकार के बना कर ही करना, नहीं तो नहीं। ओके साहेब जी, तो जो वेदना समुद्घात है, तो हम समता से जो भी वेदना आती है तो उसको समता से दृढ़ पूर्वक हम सहन भोग लेते हैं, तो वो वेदना समुद्घात बनता है। देखो आपने भी दर्शनाबेन जैसा ही किया। आप तो हर किसी को ना समुद्र का नाम दे दो, फिर तो बस हो गई बात सब। जो भी कुछ जी। करो, जैसे भी कुछ करो, वो भी सब समुद्र का, सब समुद्र का, हो गई ना बात पूरी। सभी दर्शनाबेन बन जाओ। ये पर्पसली अलग होता है, वहां आपने समता रखी है
वहां समता रखी है तो आपको क्या फायदा हुआ है समता रखने का? नए कर्म नहीं बंधे बस। और अब निर्जरा आप भी होगी। नहीं, निजरा करने के पर्पज से कर रहे हो तो बरोबर निजरा हो, ख्याल आएगा। हाँ वो तो हाँ। करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? गो अहेड प्रवीण जी। और दूसरा एक सवाल होता होता है साहब जी कि जो कसाई समुद्घात है तो उसमें कसाई तो आ रहा है, उसको हमें रोकना है। समुद्घात में ये क्या तो क्रिया? बिना कसाय किए ही मेरे में कसाय मोनिय के कर्म इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल उदय में आएंगे, फिर मुझे क्रोध आएगा, फिर मैं नए कर्म बांधूंगा, फिर कर्म उदय में आएगा, फिर नए कर्म बांधूंगा। इसमें कसाय हुआ नहीं है, किया नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके हाँ। जब करना मुझे उदय में आने ही वाला है तो मैं उसको आज ही पहले उदीर्णा में लाके खपा दूं, कल भविष्य में मुझे कसाय से कर्म ही नहीं बने। विजय भाई आ તમારી ગલતી છે કે તમે આ ભગવતી સૂત્ર ચાલુ કરાવી દીધું છે। હવે આ વિષય ચાલે એમએ નો ને બધા એલકેજી વાળાને આજ સમજમાં જ ના આવે એટલે બેચારા શું કરે શું? જેને તેને નામ આપીને બેસાડો ને ભાઈ, આપણે તો બીજી વાત નહીં। સાહેબ जी Maharaj Sahib, we are learning પણ આ so વિજય much ભાઈ from આ you. ચાલવાનું છે, 100 વર્ષ સુધી એમ જ ચાલશે। એટલે આપણે આ વિષય પૂરો કરી જ ના શકાવ, કારણ હવે બેચારે જિંદગીમાં સમુદ્ગાર શબ્દે નથી સાંભળ્યો, ખબર જ નથી કઈ। હવે તમે જે છે બધાને બેસાડી દીધા છે એલકેજી વાળા। હવે એલકેજી વાળાને એમએ માં લઈ જઈને બેસાડવા છે એટલે હવે એ ગમે એમ ફરી ફેરવીને પાછી વાત ઘસી ત્યાં જ આવે। એક જણને કહો, બીજાને કહો, ત્રીજાને કહો, હજી તો વિજયભાઈ પણ એ જ પ્રશ્ન કરશે। સાહેબ जी आई मीन देर वर सम क्वेश्चन સાહેબ जी પાત્રતાના અને ક્રિયાના ને કેમ આ શીખાય એટલે પીપલ वो वर ऐसे ही वेरी चलने वाला है, ऐसे ही चलने वाला है। भगवती सूत्र तो हमारे यहाँ इसी लेवल है ही, इस लेवल। ये तो ऐसे ही चलेगा, आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। 100 साल तो मैंने बोल दिया। प्रवीण जी go ahead। साई जी, मेरा प्रश्न था कि समुद्र घाट जो करने की जो आप बताए, प्रक्रिया बताए, तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रतीति होनी जरूरी है, अनुभूति होनी तो सही जी। अभी भाई साहब आप तो बात किसकी करे हो? प्रतीति अनुभूति तो सम्यक दर्शन के पहले फर्स्ट स्टेप की हो गई। अब इसको हाँ, और उसको तो कोई संबंध ही नहीं है। तो उसके बगैर तो ये होगा ही नहीं ना, सम्यक दर्शन के बगैर तो ये इसको और है ही उसको नहीं। जोड़ना ही नहीं चाहिए। आप उधर ले जा करके એટલે શું થયું વિજયભાઈ, હવે કે એલકેજી એમએ ની એક્ઝામ આપવી છે તો મારે એલકેજી માં એબીસીડી તો શીખવું જ પડશે ને, उसके बिना तो नहीं होगा ना। હવે અહીંયા बात આવી ને કસાસ। अब बताइए मैं क्या करूं? वो एमए की एग्जाम दे करके एमए हो रहा है और ये कह रहे हैं कि इसके बिना कैसे होगा, एलकेजी में एडमिट ना होवे, एबीसीडी नहीं सीखे तो कैसे होगा? ये बात। अब इसको तो यही घुटना घस के बात ही घिसते जाओ और कुछ नहीं होने वाला। नमो महाराज साहब एक हरिओम। मेरा क्वेश्चन महाराज साहब एक मेरा क्वेश्चन था। ये जैसे रुचक प्रदेश है, जो 8 रुचक प्रदेश है, तो उनको मतलब छोड़कर ही सारे आत्म प्रदेश का समुद्घात करना है, तो रुचक प्रदेश मतलब क्या होता है? रुचक प्रदेश सेंटर पॉइंट है कि जिस पर कर्म होता ही नहीं है, कर्म ही नहीं लगता है, इसलिए बाहर के दूसरे आत्म प्रदेशों पर ही कर्म है, उनके ही करना है। सेंटर केंद्र, आप जैसे ग्राउंडर लिया और आप राउंडर घुमा रहे हो तो वहां पर जो नोक लगी है वो तो सेंटर पॉइंट है ना, तभी तो पेरिफेरी एक सेंटर में मेजर में बरोबर आएगी। वो हो गया रुचक प्रदेश। असंख्य प्रदेशों में केंद्रभूत जो है वो 8 रुचक, उस पर तो कर्म ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 8 ही साहब जी होंगे रुचक प्रदेश तो। 8, हाँ जी 8। उसका पारिमाणिक गुण के साथ संबंध है। गुण तो सभी में है, गुण सभी 8 प्रदेशों में, सब प्रदेशों में गुण है, असंख्य प्रदेशों में सब में। बस अनंत 8 रुचक प्रदेश पर कर्म नहीं आए हैं, वो गुण प्रकट है बस। जी सर। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो बच्चायणम, नमो लोहे सब भसावण, ए सुपंचन मुकारो सब पाप प्रणाशन, मंगलाणम च सर्वे सिंपणम हवै मंगलम।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतोदम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतोदम लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शान्तिः। धर्म लाभ अक्षरे बहुत बहुत आशीर्वाद। जैन मनावे महाराज शुभ शब्द महाराज पंजाबी साहिब जी साता मारे धर्म लाभ। Trikal Vanda Maharaj Sahib, and thank you so much, Satama Rejo. Very good. धर्म वंदना साहिब जी